हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हो गया पजल एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आने वाला है। और एसबीआई का, आरआरबी का और आईबीपीएस तीनों एग्ज़ाम के पीओ और क्लर्क जो है आने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए एग्ज़ाम देने के लिए और प्रैक्टिस करते रहिए डेली डेली क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन मेरा क्या है कि 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH एक वर्गाकार के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन दिए गए क्रम में नहीं है। ठीक है, 4 व्यक्ति मेज के कोने पर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, तो एक अपने आप ठीक हो जाएगी और एक अपने आप गलत हो जाएगी। तो 2 पॉसिबिलिटी मैंने ली। कोने बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कोने बैठे जो व्यक्ति हैं अंदर की ओर देख रहे हैं और कोने बैठे व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि 4 व्यक्ति भुजा के मध्य में बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया मध्य में, ये हो गया मध्य में बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बोला गया है कि 2 व्यक्ति ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, फिर बी का मुख अंदर की ओर है। बी का मुख अंदर की ओर है तो 1 2 ए यहाँ बैठेगा। बी का मुख अंदर की ओर है तो 1 2 ए यहाँ बैठ सकता है। इसके हिसाब से या ये एक ही बेस मान लो, बी को हमेशा यहीं रखो। ठीक है, ए को ऐसे कर लो, फिर ए को ऐसे मान लो। ठीक है, फिर बोला गया है एफ ए के ठीक दाएं ओर है। एफ ए के ठीक दाएं ओर कहने का मतलब होता है तो ए के हिसाब से ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है ना। तो एफ ए के ठीक दाएं ओर यहाँ हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से एफ बाहर की ओर, ए बाहर की ओर देख रहा है तो एफ जो हो जाएगा ये पूरा बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। एफ ए के ठीक दाएं यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया है डी एफ और जी का निकट, डी एफ और जी के बगल में बैठा है। डी जो है, डी को यहाँ रख दो, एफ और जी के बगल में बैठा है, ये हो गया। यहाँ पे डी और एफ जी पर, यहाँ पे डी एफ और जी का पड़ोसी बन पाएगा, मतलब बगल में बैठ पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक है, सी एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी एच के दाएं ओर से जब हम रखेंगे, सी एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ रख सकते नहीं है, ये दोनों में कहीं यहाँ रखेंगे एच को तो सी बाएं हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा, तो राइट हो नहीं पाएगा। तो हम रखेंगे एच को यहाँ पे। एच के हिसाब से ये होता है लेफ़्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, तो सी एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एच के हिसाब से एच बाहर की ओर देख रहा है तो यहाँ के सभी लोग लेफ़्ट हो जाएंगे और यहाँ के सभी लोग राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। फिर क्या बचा, ई। ई को आप यहाँ रख दो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है। एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ़ अंदर की ओर देख रहा है, मतलब वर्गाकार मेज के अंदर देख रहा है, और एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठेगा, ए बैठा है। ठीक है, इसके हिसाब से ए यहाँ बैठा है। एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आप टिक करेंगे ए बैठा है। ओके, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 7 बॉक्स हैं, ABCDEFG 7 बॉक्स हैं हमारे। ओके, 2 पॉसिबिलिटी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक में तो हमेशा सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, 2 लेंगे तो हमेशा ठीक होगी। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं, बस आप सही से बना लो क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा क्वेश्चन है कि जी और बी के बीच में 4 बॉक्स से डी बी से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया, मतलब एक गैपिंग छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। सी एफ से 2 बॉक्स ऊपर है, मतलब फिर भी एक गैपिंग छोड़ेंगे। जब बोले सी एफ से 2 बॉक्स ऊपर है और सी एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे तो बहुत अंतर होता है ना। सी एफ से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया, मतलब एक गैपिंग छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें बता दिया गया। आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डी बी को यहाँ से मान सकते नहीं है, तो बी और जी के बीच 4 व्यक्ति, तो डी को यहाँ रखेंगे, बी को यहाँ रखेंगे, तो बी और जी के बीच 4 व्यक्ति हो पाएंगे, 1 2 3 4 नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे करेंगे हम लोग, डी बी से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया, ये हो गया। 1 2 3 4, जी को यहाँ रख दो। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि ए डी के ठीक नीचे, ए डी के ठीक नीचे है। ठीक है, तो ए डी के ठीक नीचे यहाँ पे हो जाएगा। फिर बोला गया सी एफ से 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है, तो यहाँ बन नहीं पाएगा, तो सी एफ से 2 बॉक्स ऊपर, मतलब एक गैपिंग यहाँ छोड़ देंगे। क्या बचा, ई बचा, ई को यहाँ रख दो। देखा, एक पॉसिबिलिटी में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन बोला कि सबसे ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया है। सबसे ऊपर से तीसरे स्थान पर है 1 2 3, कौन रखा गया है, एफ रखा गया है। तो आप एफ पे टिक करके आएंगे, ठीक है। ये हमारे पजल क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि बी से 11 मीटर उत्तर में है। देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो गया, ठीक है। बोला कि बी से 11 मीटर उत्तर में, के जो है बी से 11 मीटर उत्तर में है, ये हो गया। फिर बोला गया जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, बी जो ओ से 12 मीटर पूर्व में, बी जो ओ से 12 मीटर पूर्व में, ये हो गया। फिर बोला गया सी बी से 13 मीटर दक्षिण में है। दक्षिण कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सी बी से 13 मीटर दक्षिण में, ये हो गया। फिर बोला गया एच डी से 24 मीटर दक्षिण में है। तो एच डी का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो हम लोग अलग से लिखेंगे। एच डी से 24 मीटर दक्षिण में है, ओके। सी एच से 11 मीटर पश्चिम में, सी जो है एच से 11 मीटर पश्चिम में, ये हो गया, ओके। फिर बोला गया है और सी एच से 11 मीटर पश्चिम में है, सी एच से 12 मीटर पूर्व में, सी जो है एच से 12 मीटर पूर्व में है, सी एच से 12 मीटर पूर्व में, ये हो गया, ओके। डी ए से 2 मीटर पूर्व में है, डी ए से 2 मीटर पूर्व में है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ए के हिसाब से डी ए के पूर्व में 2 मीटर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम बनाएंगे। बोला गया था सी एच से 11 मीटर पश्चिम में है, एच को यहाँ रखो, सी को यहाँ रखो, तो ये पश्चिम में, एच के हिसाब से सी पश्चिम में हो गया, 11 मीटर पश्चिम में हो गया, ये हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया था एच डी के 24 मीटर दक्षिण में है, तो डी को यहाँ रखो, 3 1 4, 1 और 2 24 हो गया, ठीक है। एच डी के 24 मीटर दक्षिण में हो गया, ये हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया था डी ए के 2 मीटर पूर्व में है, ए को यहाँ रखो, फिर डी ए के 2 मीटर पूर्व में हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है, ए के सापेक्ष में सी किस दिशा में है, इसके सापेक्ष से, ठीक है। देखो क्या है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ए के हिसाब से सी किस दिशा में है, ऐसे बनता है हमारा, तो दक्षिण पश्चिम बन गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक मैं आपको मेरा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।